स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। कन्नौज। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, गुलाब, खसखस, चंदन और मोगरा जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल कर बनाए गए परफ्यूम्स यानी इत्र का इस्तेमाल तो आपने कभी ना कभी जरूर किया होगा। और हम में से शायद ही ऐसा कोई हो जिसे इन परफ्यूम्स की खुशबू पसंद ना आती हो। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसे ही शहर के बारे में है जो अपनी इत्र की खुशबू के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये शहर परफ्यूम्स का पूरे भारत में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अब तक तो आपने गैस कर ही लिया होगा। अगर नहीं कर पाए हैं तो हम बता दें कि हम बात करने वाले हैं कन्नौज शहर की, जिसे भारत के परफ्यूम कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। कन्नौज उत्तर प्रदेश के कानपुर डिवीजन में स्थित है। सिटी के रूप में इसका एस्टैब्लिशमेंट 18 सितंबर 1997 को फर्रुखाबाद के डिसइंटीग्रेशन से हुआ। ये शहर नॉर्थ में फर्रुखाबाद, ईस्ट में हरदोई, साउथ में कानपुर देहात और साउथ ईस्ट में मैनपुरी और इटावा के साथ बॉर्डर बनाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि कन्नौज का एक लंबा और दिलचस्प इतिहास भी रहा है? तो आइए विस्तार से जानते हैं इत्र नगरी कन्नौज के इतिहास को। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कन्नौज। कन्नौज में पाए गए आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के अनुसार यह पता चलता है कि यह शहर पेंटेड ग्रे वेयर और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर के समय काल से ही इनहैबिटेड रहा है। इसके अलावा यहां ब्रॉन्ज एज के काफी सारे वेपन्स और टूल्स भी पाए गए हैं और स्टोन स्टैच्यूज भी बड़ी संख्या में यहां देखे जा सकते हैं, जिससे यह पता चलता है कि कन्नौज प्राचीन काल में अपने स्कल्पचर्स के लिए काफी प्रसिद्ध रहा है। दोस्तों, कन्नौज इतना प्राचीन है कि कुशस्थल और कान्यकुब्ज के नाम से इसका उल्लेख पौराणिक हिंदू ग्रंथों जैसे रामायण और महाभारत में मिलता है। इस शहर का जिक्र हिंदू एपिक्स के अलावा अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी पाया जाता है, जिसमें कन्नौज को कनककुजा के नाम से मेंशन किया गया है और इसे मथुरा और वाराणसी को जोड़ने वाले ट्रेड रूट का एक मुख्य सेंटर बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले कन्नौज शहर को अमावासु नाम के राजा ने बसाया था। इन्होंने अपने किंगडम की स्थापना की, आगे चलकर जिसकी राजधानी कान्यकुब्ज यानी कन्नौज को बनाया। फिर उसके कई सालों के बाद 4th सेंचुरी BC में नंद डिनेस्टी के राजा महापद्म नंद ने कन्नौज पर कब्जा कर उसे मगध एम्पायर में शामिल कर लिया। नंद डिनेस्टी के बाद मगध में मौर्यन डिनेस्टी की स्थापना हुई और मौर्य सम्राट अशोक ने यहां से थोड़ी ही दूर पर स्थित संकिसा में मोनोलिथिक पिलर का निर्माण कराया, जिसे देखने आज भी देश विदेश से टूरिस्ट्स यहां पहुंचते हैं। मौर्य एम्पायर के पतन के बाद कन्नौज गुप्त वंश के कंट्रोल में रहा और इनके डाउनफॉल के बाद यहां मुखरी किंगडम की स्थापना हुई। मुखरीज के शासन के दौरान कन्नौज की इंपॉर्टेंस और प्रॉस्पेरिटी दुगनी तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन कन्नौज सबसे ज्यादा प्रोमिनेंस में तब आया जब यहां वर्धन डिनेस्टी की स्थापना हुई। इस डिनेस्टी के सबसे प्रोमिनेंट रूलर हर्ष ने इसे अपने राज्य की राजधानी बनाया। हर्ष के समय काल में ही चाइनीज पिलग्रिम और फॉरेन ट्रैवलर हुएनसांग ने भारत का दौरा किया और इस दौरान वो कन्नौज भी आए। इस शहर की समृद्धि से प्रभावित होकर उन्होंने इसका जिक्र अपने अकाउंट्स में भी किया है। इसमें उन्होंने कन्नौज का एक विशाल और संपन्न शहर के रूप में वर्णन किया है। इसके साथ ही 643 AD में हर्षा द्वारा कन्नौज में गंगा घाट के किनारे आयोजित की गई असेंबली का भी जिक्र हमें हुएनसांग के अकाउंट्स में मिलता है। इस असेंबली का उद्देश्य चाइनीज बुद्धिस्ट मंक हुआनसांग का सम्मान करना और बुद्धिज्म के महायान सेक्ट को पॉपुलराइज करना था। वर्धमान डिनेस्टी के डिक्लाइन के बाद यहां कई स्मॉल किंगडम्स ने राज किया और इसके कुछ ही समय बाद इस शहर के स्ट्रेटेजिक लोकेशन और वेल्थ को लेकर इंडिया के 3 बड़े किंगडम्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, जिसे हम ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के नाम से जानते हैं। दरअसल 8th और 10th सेंचुरीज के बीच कन्नौज 3 डिनेस्टीज यानी गुर्जर प्रतिहारज, पालाज और राष्ट्रकूटाज के बीच कॉन्फ्लिक्ट का एक फोकल पॉइंट बन जाता है। तीनों ही किंगडम्स कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे, जिस वजह से इनके बीच आपस में कई बैटल्स भी हुए। इन तीनों किंगडम्स में सबसे पहले गुर्जर प्रतिहाराज ने कन्नौज पर कब्जा किया। इस दौरान पाल एम्पायर के शासक धर्मपाल भी कन्नौज पर अधिकार चाहते थे, जिस वजह से इन दोनों किंगडम्स के बीच युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में प्रतिहाराज के रूलर वत्सराजा की जीत हुई और उन्होंने कन्नौज पर अपना राज बरकरार रखा। पाल और गुर्जर प्रतिहाराज के बीच इस कॉन्फ्लिक्ट का फायदा डेक्कन रीजन के राष्ट्रकूटा रूलर
ध्रुव धारावर्षा ने उठाया। दरअसल पालाज के साथ युद्ध में वत्सराज की जीत तो हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस युद्ध ने उनकी सेना को कमजोर तो किया ही था। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए राष्ट्रकूटा रूलर ध्रुव धारावर्षा ने उन पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में उन्हें सफलता भी मिली और कन्नौज पर राष्ट्रकूटास का कब्जा हो गया। इसके अलावा ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी साउथ इंडियन किंगडम का उत्तर भारत में इतनी दूर तक विस्तार हुआ हो। खैर, ध्रुव धारावर्षा कन्नौज को जीतने के बाद अपने किंगडम की ओर वापस लौट गए और उन्होंने कन्नौज की कमान धर्मपाल को सौंप दी, जिसके बाद फिर से पाल और गुर्जर प्रतिहाराज के बीच कन्नौज के लिए संग्राम छिड़ गया। इस क्रम में कुछ समय बाद पालाज के वसल चक्रयुद्ध को कन्नौज की कमान सौंपी गई, जिसे गुर्जर प्रतिहारा के नागभट्ट टू ने हराकर दोबारा कन्नौज पर अपने राज को स्थापित किया। लेकिन इसके बाद भी पालाज ने हार नहीं मानी और उन्होंने फिर से कन्नौज पर आक्रमण किया और उनकी ये कोशिश नाकामयाब रही। नागभट्टा टू द्वारा मुंगेर नामक स्थान पर हुए युद्ध में पालाज को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद एक बार फिर राष्ट्रकूटास कन्नौज की इस जंग में शामिल हुए और नागभट्टा टू पर राष्ट्रकूटा रूलर गोविंद थर्ड द्वारा आक्रमण किया गया, जिसमें उनकी जीत भी हुई और फिर से कन्नौज पर राष्ट्रकूटा एम्पायर का राज स्थापित हो गया। हालांकि कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण राष्ट्रकूटा किंगडम का डिक्लाइन हुआ और इसी बात का फायदा उठाकर गुर्जर प्रतिहाराज ने एक बार फिर कन्नौज पर कब्जा कर लिया। यानी हम कह सकते हैं कि इस दौरान कन्नौज पर डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने के लिए लगातार संघर्ष हुआ। हालांकि ज्यादातर समय यह गुर्जर प्रतिहारा एम्पायर का ही पार्ट रहा। इस दौरान कन्नौज की पहचान एक समृद्ध, शक्तिशाली और संपन्न क्षेत्र के रूप में बन चुकी थी और इसी से प्रभावित होकर वर्ष 1018 में गजनी के शासक सुल्तान महमूद ने कन्नौज पर आक्रमण किया और यहां की काफी संपत्ति को लूट लिया गया। इससे कन्नौज की संपन्नता को काफी क्षति पहुंची और वो अपने पतन की ओर बढ़ने लगा। इस लूटपाट के कुछ सालों बाद वर्ष 1090 में गहाड़वाला डिनेस्टी ने अपना राज स्थापित कर कन्नौज को उसकी राजधानी बनाया। गहाड़वाला शासक गोविंद चंद्र के शासन के दौरान कन्नौज फिर से समृद्ध होने लगा, लेकिन एक बार फिर कन्नौज आक्रमण का शिकार हुआ और 1193 में मोहम्मद गौरी ने बैटल ऑफ चंदवार की जीत के बाद से शहर में भयानक तरीके से लूटपाट की। इस घटना से कन्नौज कभी उबर नहीं पाया। फिर सल्तनत काल में दिल्ली और आगरा जैसे शहरों का पूरे उत्तर भारत की राजधानी के रूप में विकास होने से कन्नौज की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी खत्म होने लगी और ये भारत के मामूली शहरों की सूची में गिना जाने लगा। सल्तनत काल के बाद मुगल वंश की स्थापना हुई और कन्नौज भी उनके कंट्रोल में आ गया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मुगल शासन के दौरान ही कन्नौज में परफ्यूम इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। कुछ हिस्टोरिकल सोर्सेज की माने तो मुगल बादशाह बाबर ने ही सबसे पहले कन्नौज शहर में परफ्यूम इंट्रोड्यूस किया था। तो वहीं कुछ अन्य हिस्टोरिकल सोर्सेज के अकॉर्डिंग मुगल रूलर जहांगीर और उनकी पत्नी नूर जहां को कन्नौज परफ्यूम इंडस्ट्री का निर्माता माना जाता है और इन्हीं की वजह से यहां की परफ्यूम इंडस्ट्री की काफी ग्रोथ भी हुई थी। जहांगीर के बाद अन्य शासकों ने भी यहां की परफ्यूम इंडस्ट्री को प्रमोट किया। मुगल शासन के बाद भारत पर ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया और इस शहर की कमान नवाब हाकिम मेहंदी अली खान को दे दी गई। उन्होंने कन्नौज सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी विकास किया। आजादी के बाद कन्नौज उत्तर प्रदेश के एक मुख्य शहर के रूप में जाना जाने लगा। तो आइए कन्नौज के इतिहास को समझने के बाद इस शहर की प्रेजेंट कंडीशंस के बारे में जान लेते हैं। प्रेजेंट कंडीशन ऑफ कन्नौज। अगर वर्तमान समय की बात करें तो इस शहर की जनसंख्या 16 लाख के करीब है। इसके अलावा कन्नौज का सेक्स रेशियो 879 और पॉपुलेशन डेंसिटी 792 है। यहां एवरेज मेल और फीमेल लिटरेसी रेट रिस्पेक्टिवली 80.91% और 63.33% है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स की बात करें तो ये सिटी 3 तहसील, 8 ब्लॉक्स और 499 ग्राम पंचायत में विभाजित है। अगर आज इस सिटी की इंडस्ट्रीज पर गौर करें तो मिडीवल टाइम्स की तरह आज भी कन्नौज को इंडिया के परफ्यूम कैपिटल के रूप में जाना जाता है और ये अपनी ट्रेडिशनल कन्नौजी परफ्यूम के लिए पूरे विश्व में मशहूर है। कन्नौज की परफ्यूम इंडस्ट्री इसलिए भी खास है क्योंकि यहां केवल नेचुरल प्रोडक्ट्स जैसे मस्क, कैम्फर, सैफरन और अन्य एरोमेटिक सब्सटेंसेस का इस्तेमाल कर परफ्यूम बनाया जाता है और इन परफ्यूम्स में किसी भी रूप से अल्कोहल जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता, जिससे कन्नौजी परफ्यूम्स अपनी एक अनूठी पहचान बनाते हैं
और इसीलिए यहां की परफ्यूम इंडस्ट्री को ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। आज कन्नौज में करीब 200 परफ्यूम डिस्टिलरीज हैं, जहां काफी लार्ज स्केल में नेचुरल प्रोडक्ट्स को प्रोसेस कर कन्नौजी परफ्यूम का प्रोडक्शन होता है। कन्नौज की ये परफ्यूम इंडस्ट्री आज इस शहर की सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के रूप में प्रख्यात है, जहां पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इन्हीं इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयड होते हैं और ये लोग काफी हद तक मेहनत और लगन से इन परफ्यूम्स का प्रोडक्शन करते हैं। क्योंकि परफ्यूम्स को नेचुरली तैयार करना काफी कठिन होता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि परफ्यूम्स की एक छोटी शीशी तैयार करने में लगभग 15 से 20 दिन का समय लगता है। इन्हीं परफ्यूम्स के कारण कन्नौज कई लोकल और इंटरनेशनल मार्केट से ट्रेड करता है और लगभग 20 इंटरनेशनल कंपनीज जो यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, सिंगापुर, फ्रांस, ओमान, कतर में स्थित हैं, वो कन्नौज के परफ्यूम्स का ट्रेड काफी भारी मात्रा में करती हैं, जिससे कन्नौज इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में एक अहम भूमिका भी निभाता है। एसेंशियल ऑयल्स, परफ्यूम्स, सेंट्स जैसी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए इस शहर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर एफएफडीसी एस्टैब्लिश किया गया है, जो इन इंडस्ट्रीज और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर पूरे कन्नौज की परफ्यूम इंडस्ट्री से जुड़े स्टेक होल्डर्स को टेक्निकली वायबल बनाता है और उन्हें एग्रो टेक्नोलॉजी और केमिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें सिखाता है, जिससे समय के साथ साथ उनकी परफ्यूम इंडस्ट्री भी अपग्रेड हो सके और उनकी एक सस्टेनेबल मैनर में ग्रोथ हो। और ऐसा करते हुए एफएफडीसी कन्नौज की परफ्यूम इंडस्ट्री को लोकल और ग्लोबल मार्केट में इंट्रोड्यूस कर उन्हें नई दिशा प्रदान करता है। परफ्यूम के साथ साथ ये सिटी टोबैको और रोज वाटर प्रोडक्शन के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा कन्नौज अपनी बीड़ी इंडस्ट्री के लिए भी काफी मशहूर है। ये पूरे उत्तर प्रदेश का लार्जेस्ट बीड़ी सप्लायर है। इस सिटी के एग्रीकल्चर की बात करें तो कॉमन फूड क्रॉप्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के अलावा यहां फ्लावर्स की खेती भी काफी बड़े स्तर पर होती है और यहां की लार्ज पॉपुलेशन इसी में एंगेज्ड होती है। इनके द्वारा कल्टीवेट किए गए फ्लावर्स का इस्तेमाल कन्नौज की परफ्यूम इंडस्ट्री में किया जाता है। अगर इस सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर गौर करें तो ये उत्तर प्रदेश के मेजर शहरों जैसे लखनऊ और कानपुर से काफी अच्छी तरह रेल रोड नेटवर्क से कनेक्टेड है और भारत के अन्य शहरों की तरह यहां भी हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, पब्लिक पार्क्स और शॉपिंग सेंटर्स मौजूद हैं। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी कन्नौज की कहानी। इस कहानी में हमने जाना कि कैसे कन्नौज एंशिएंट और मिडीवल पीरियड में देश के सबसे इंपॉर्टेंट और रिचेस्ट सिटी के रूप में जाना जाता था। इस पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए विभिन्न साम्राज्यों में युद्ध भी हुआ। प्रमुख ट्रेड रूट्स के जंक्शन पर लोकेटेड होने से ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन बना हुआ था। कई राज्यों की राजधानी रहने और ल्यूक्रेटिव ट्रेड की वजह से ये काफी समृद्ध भी रहा और इसी समृद्धि के कारण इस सिटी पर कई फॉरेन इन्वेजन्स भी हुए, जिसके बाद धीरे धीरे इस शहर की समृद्धि धूमिल होने लगी। लेकिन मुगल शासन के दौरान यहां की अलूवियल सॉइल और अन्य सूटेबल जियोग्राफिकल फैक्टर्स को देखते हुए परफ्यूम इंडस्ट्री की स्थापना की गई। यही परफ्यूम इंडस्ट्री आगे चलकर इस सिटी की पहचान बन गई और आज भी ये शहर इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। क्या आपने सुनी थी कन्नौज की ये कहानी? क्या आपको लगता है कि अगर फॉरेन इन्वेजन्स न हुए होते तो आज कन्नौज ही नहीं बल्कि पूरा भारत सबसे धनी देश कहलाता? क्या आप ऐसे ही किसी और शहर की कहानी जानना चाहते हैं? तो अपनी राय हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।